भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वतंत्र प्रदेश बनेंगे। ब्रिटिश सरकार सत्ता भी सौंप देंगे। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को भारत अधिराज्य और 15 अगस्त को संघ यानी भारतीय गणराज्य की स्थापना की गई। इस घटनाक्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत को पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बांट दिया गया और इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और भारत के पंजाब राज्य में बांट दिया गया। इसी दौरान ब्रिटिश भारत में से सीलोन या वर्तमान का श्रीलंका और बर्मा यानी म्यांमार को भी अलग कर दिया गया, लेकिन इसे भारत के विभाजन में शामिल नहीं किया गया। इसी तरह 1971 में पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश की स्थापना को भी इस घटनाक्रम में नहीं गिना जाता। नेपाल और भूटान इस दौरान स्वतंत्र राज्य थे और इस बंटवारे में कभी प्रभावित भी नहीं हुए। मैं संग्राम, आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल K2 इंडिया पर इतिहास की एक नई एपिसोड, नई कहानी के साथ। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतंत्र राष्ट्र बन चुके थे, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को कराची में ही की गई ताकि आखिरी ब्रिटेन वाइसराय लुईस माउंटबेटन कराची और नई दिल्ली दोनों जगह की रस्में में हिस्सा ले सके। इसलिए पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त और भारत को 15 अगस्त ही मनाया जाता है। भारत के विभाजन से करोड़ों लोग प्रभावित हुए। विभाजन के दौरान हुए हिंसा के करीब 10 लाख लोग मारे गए और करीब 1.46 करोड़ शरणार्थियों ने अपना घर बार छोड़कर बहुमत संप्रदाय वाले इस देश में शरण ली। इस दौरान सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे हमारे समाज के महिलाएं, बच्चे और बूढ़े। दोनों पक्ष ने एक दूसरे से वादा किया कि दंगों के दौरान अपहृत और बलात्कार की गई महिलाओं को वापस लाने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार ने दावा किया कि 33,000 हिंदू और सिख महिलाओं का अपहरण किया गया था और पाकिस्तान सरकार ने दावा किया कि दंगों के दौरान 50,000 मुस्लिम महिलाओं का अपहरण किया गया था। दोनों पक्षों के दलील के हिसाब से ये गिनती कर रहे थे कि किसके पक्ष में कितने महिला प्रताड़ित हुए। कितने भी हो, विभाजन के समय ज़्यादा प्रभावित महिलाएं हुए थे, वो हिंदू हो, सिख हो या मुसलमान हो। पहले के दंगों के विपरीत कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे दंगों में महिलाओं को शिकार बनाया गया था। नोआखाली हिंसा के दौरान कई हिंदू महिलाओं का अपहरण किया गया था। उसी तरह 1946 में बिहार में नरसंहार के दौरान महिला विरोधी हिंसा भी हुई थी। अधिकांश हिंदू और सिख महिलाओं ने इस डर से भारत वापस जाने से इनकार भी कर दिया। उनके परिवार उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे, वही डर मुस्लिम महिलाओं द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन ज़्यादातर अपने परिवार द्वारा अच्छी तरह से प्राप्त की गई थी। भारत के ब्रिटिश शासकों ने हमेशा ही भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया। उन्होंने भारत के नागरिकों को सांप्रदाय के अनुसार अलग अलग समूह में बांट कर रखा। उनसे कुछ नीतियां हिंदुओं के प्रति भेदभाव करती थी तो कुछ मुसलमानों के प्रति। 20वीं सदी आते आते मुसलमान हिंदुओं ने बहुमत से डरने लगे और हिंदुओं से अलग होने की ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेता मुसलमानों को विशेषाधिकार देने और हिंदुओं के प्रति भेदभाव करने में लगे। भारत में जब आज़ादी की भावना उभरने लगी तो आज़ादी की लड़ाई को नियंत्रित करने में दोनों संप्रदाय के नेताओं को होड़ लगने लगी। सन 1906 में ढाका में बहुत ही मुसलमान नेताओं ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की। इन नेताओं का विचार था कि
मुसलमानों को बहुसंख्यक हिंदुओं से कम अधिकार उपलब्ध थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती थी। मुस्लिम लीग ने अलग अलग समय पर अलग अलग मांगे रखी। 1930 में मुस्लिम लीग की सम्मेलन में प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने एक भाषण में पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग उठाई। 1935 में सिंध प्रांत की विधानसभा में भी यही मांग उठने लगी। इकबाल और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने मोहम्मद अली जिन्ना को इस मांग का समर्थन करने को कहा। लाहौर में 1940 में मुस्लिम लीग सम्मेलन में जिन्ना ने साफ तौर पर कहा कि वो दो अलग अलग राष्ट्र चाहते हैं। उन्होंने कहा, हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म, विचारधारा, रीति रिवाज और साहित्य बिल्कुल अलग अलग है। एक राष्ट्र बहुमत में है और दूसरा अल्पमत में है। ऐसे दो राष्ट्र को साथ बांट कर रखने से असंतोष ही बढ़ेगा। अंत में ऐसे राज्य की बनावट विनाश होकर ही रहेगा। हिंदू महासभा जैसे हिंदू संगठन भारत के बंटवारे के प्रबल विरोधी थे। कांग्रेस के अधिकतर नेता पक्ष निरपेक्ष थे और संप्रदाय के आधार पर भारत का विभाजन करने में विरुद्ध थे। महात्मा गांधी का विश्वास था कि हिंदू और मुसलमान साथ रह सकते हैं और उन्हें साथ रहना चाहिए। उन्होंने विभाजन का घोर विरोध भी किया था। उन्होंने कहा, इसे सिद्धांत का अनुमोदन करना मेरे लिए ईश्वर का नकारने का समान है। अंग्रेजों ने योजनाबद्ध रूप से हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय के प्रति शक को बढ़ावा दिया। मुस्लिम लीग ने अगस्त 1941 में सीधी कार्यवाही दिवस मनाया और कलकत्ता में भीषण दंगे किए, जिसमें करीब 5000 लोग मारे गए और बहुत से घायल हुए। ऐसे माहौल में सभी नेताओं पर दबाव बढ़ने लगा कि वो विभाजन को स्वीकार करें ताकि देश पूरी तरह युद्ध की स्थिति से न आ जाए। बहुत से विद्वानों का मानना है कि ब्रिटिश सरकार ने विभाजन की प्रक्रिया को ठीक से नहीं संभाला, क्योंकि स्वतंत्रता की घोषणा पहले और विभाजन की घोषणा बाद में की गई है। देश में शांति कायम रखने के लिए जिम्मेदारी भारत और पाकिस्तान की नई सरकार के सर पर आई। किसी ने यह नहीं सोचा था बहुत से लोग इधर से उधर जाएंगे। लोगों का विचार था कि दोनों देशों में अल्पमत संप्रदाय के लोगों के लिए सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा, लेकिन दोनों देशों के नई सरकार के पास हिंसा और अपराध से निपटने के आवश्यक प्रबंध नहीं था। फलस्वरूप दंगा हुआ और बहुत से लोगों की जानें गई और बहुत से लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस दौरान लगभग 5 लाख से 30 लाख लोग मारे गए थे। विभाजन के बाद के महीनों में दोनों नए देशों के बीच विशाल जन स्थानांतरण हुआ। पाकिस्तान में बहुत से हिंदुओं ने और लाखों और सिखों को बेघर कर दिया गया, लेकिन भारत में गांधी जी ने कांग्रेस पर दबाव डाला और सुनिश्चित किया कि मुसलमान अगर चाहे तो भारत में रह सके। भारत की जनगणना 1951 के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। इसमें से 78% स्थानांतरण पश्चिम में, मुख्यतः पंजाब में हुआ। अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान में सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटेन द्वारा उपनिवेशवादी शासक को खत्म करने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था, जिसके साथ उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति से दूरगामी परिणाम जुड़े थे। भारत का यह विभाजन 18वीं सदी में यूरोप, एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में किए गए अनेक विभाजनों में से एक है। प्राय अधिकांश विभाजन में जिस तरह विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच जितनी हिंसा हुई, उसमें से कहीं अधिक हिंसा इसी विभाजन में हुई। ब्रिटिश द्वारा किया गया भारत का यह विभाजन उसके द्वारा किए गए 4 विभाजनों में से एक है। उसने आयरलैंड, फिलिस्तीन और साइप्रस के भी विभाजन कराए। अलग संप्रदाय के लोग एक साथ मिलकर नहीं रह सकते, जबकि इस विभाजन के पीछे केवल धार्मिक और नस्ली कारण नहीं थे, बल्कि ब्रिटेन के सामरिक और राजनीतिक हित भी शामिल थे, जिनके आधार पर समझौते के समय उनसे अपनी रणनीति बनाई और चालों चलकर विभाजन कराए। भारत के विभाजन और उनके साथ हुए दंगे फसाद पर कई लेखकों ने उपन्यास और कहानियाँ भी लिखी, जिनमें से कुछ मुख्य कहानियाँ हैं। झूठा सच, इसको लिखे है यशपाल ने। तमस यानी इसको लिखे है भीष्म साहनी ने।
पिंजर इनको लिखे है अमृता प्रीतम ने। ट्रेन टू पाकिस्तान इनको लिखे है सुखविंदर सिंह। मिडनाइट चिल्ड्रंस आधी रात की संतानें इसको लिखे है सलमान रुश्दी ने। इसी तरह भारत का विभाजन कर दिया गया, लेकिन ये विभाजन के साथ साथ दोनों के हिस्से में क्या आया इसे हम देखेंगे फिर एक अगले एपिसोड में। तब तक के लिए विदाई लेते हैं। नमस्कार।